हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं, अगर आप भी मन में कहीं ना कहीं ये सोचते होंगे कि काश मैं भी इंग्लिश बोल पाता, काश मैं भी इंग्लिश बोल पाता, काश मैं भी कहीं विदाउट एनी हेजिटेशन इंग्लिश बोल पाता, किसी से बात कर पाता या 4 लाइन लिख पाता, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और कुछ ना कुछ सीखने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है, और बोलने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे इंग्लिश ग्रामर में एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है। एक ही स्ट्रक्चर लूँगा, बस सिर्फ एक स्ट्रक्चर लूँगा, उसी से आप लोगों को इंग्लिश बोलना आ जाएगा। सिर्फ क्या करना है, आप लोगों को ध्यान से ये वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहना है, ठीक है। जैसे हम लोग एक स्ट्रक्चर उठाते हैं, बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर उठाते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी इंग्लिश में बोल पाते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर है, यानी कि इंग्लिश ग्रामर का ये एक हमारा स्ट्रक्चर है, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। ये हो गया। अगर आप लोग ये सोचते होंगे, अगर आप लोग ये कोशिश करते होंगे कि हिंदी से हम क्या करेंगे, इंग्लिश को ट्रांसलेट कर लेंगे, तो आज के बाद ये काम आप लोग छोड़ देंगे कि हिंदी से हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। क्यों नहीं करना है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे इंग्लिश ग्रामर का क्या हमने स्ट्रक्चर लिखा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक। दिक्कत हमें कहाँ आने लगती है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में, करने का तो कर लेंगे आप, लेकिन क्या होगा वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जैसे मैं एक हिंदी में वाक्य लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा मैं उसे जानता हूँ। क्या लिखा मैंने, जैसे मैंने लिखा मैं उसे जानता हूँ, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने हिंदी में वाक्य लिखा कि मैं उसे जानता हूँ, आप लोग यहाँ देखेंगे कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में कैसे दिक्कत आ सकती है हम लोगों को। जैसे मैं का इंग्लिश क्या होता है, मैं का होता है आई, क्लियर है, सबको पता है। उसे का इंग्लिश क्या होता है, हिम होता है, ठीक है। क्या होता है, हिम या हिज कुछ भी हो सकता है ना। क्या लिखा मैंने, हिज लिखा या हिम, कुछ भी हो सकता है, ठीक। और जानना का क्या होता है, नो होता है, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अगर हम लोग इसमें हिंदी ग्रामर में क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करेंगे, तो कैसे बनेगा हमारा स्ट्रक्चर। तो इसमें देखेंगे आप लोग, पहले कौन सा आई क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, ठीक। हिज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया या अदर वर्ड हो गया हमारा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और नो की बात करें तो नो हमारा क्या है, वर्ब है, ठीक। यानी कि स्ट्रक्चर अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर क्या निकल के आता है, स्ट्रक्चर निकल के आता है सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस वर्ब। यानी कि आप लोग यहाँ गौर करके देखेंगे, हिंदी का स्ट्रक्चर इंग्लिश के स्ट्रक्चर में और हिंदी के स्ट्रक्चर में क्या है, उल्टा सीधा है। इंग्लिश में क्या आता है, पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, अदर वर्ड आता है। लेकिन हिंदी में हमारा क्या आता है, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद अदर वर्ड आ जाता है, लास्ट में वर्ब आ जाता है, जिससे क्या होता है कि हमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में दिक्कत आ जाती है। तो हमें फॉलो करना है सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड वाले को, ना कि हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया किसी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बोला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। इसी तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर यही है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये हमारा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, ठीक। जैसे कि आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है, कई वीडियो में मैं ये बात बोल चुका हूँ कि जैसे यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और फिफ्थ फॉर्म है, तो ऐसा कौन सा कंडीशन बनेगा कि जब सब्जेक्ट क्या करेगा, V1 लेगा और V5 लेगा। तो सिंपल सी बात है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा हमारा तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। ये बात लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बहुत वीडियो में बता चुका हूँ ये बात। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल लेगा। यानी कि मैं एक चीज़ यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ कि V1 क्या होता है, V1 हमेशा होता है प्लूरल, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और V5 हमारा क्या होता है,
ये होता है सिंगुलर। क्लियर है, ये क्लियर कर दिया मैंने। और आप लोगों को रूल पता ही है, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। जैसे मैं अगर चाहूँ, जैसे आपको मैं मतलब आप लोग अगर बोलना चाहते हैं कि मैं यह काम करना चाहता हूँ, या तो मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, है ना, मैं खाना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, अगर इस तरह का सेंटेंस बोलना हो हमें, तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं? तो इसमें हम लोग इसी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग और आपको बोलना आ जाएगा। जैसे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा रहेगा ही, सब्जेक्ट रहेगा ही, प्लस क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जगह में हम लोग क्या ले लेंगे, वांट ले लेंगे। क्या लेंगे, वांट। वांट यानी कि ये हमारा क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब बच गया क्या, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म की जगह में हम लोग क्या ले लेंगे, वांट्स ले लेंगे, वांट्स। ठीक है, क्लियर है। और वांट का फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता है क्या, टू होता है, यानी कि वांट अपने बाद टू लेगा ही लेगा। तो इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, प्लस टू आ जाएगा, उसके बाद प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। क्लियर है, यानी कि हमने एक स्ट्रक्चर बना के तैयार करा कि सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस टू प्लस V1। टू यहाँ क्यों लगा, क्योंकि वांट का फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या होता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है FP। फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या होता है, वांट का टू होता है, यानी कि वांट अपने साथ टू लेगा ही लेगा। ठीक, अब हम लोग बोल कैसे सकते हैं, जैसे वांट का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, अगर बात कर लूँ मैं, लिख देता हूँ, जैसे यूज़, अगर हम लोग यूज़ की बात करें तो यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे वांट का, जहाँ क्या बोलना हो, जहाँ चाहत हो कुछ ना कुछ, क्या हो, चाहत हो, चाहत हो। यानी जैसे मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं चाहत है अंग्रेजी बोलने की, है ना, तो जहाँ चाहत हो, ठीक, जहाँ क्या हो, अभाव हो, अभाव समझते हैं आप लोग, अभाव हो यानी कि कमी हो, क्या कह सकते हैं हम लोग, कमी हो। ठीक है, कमी हो। या तो आप ये कह सकते हैं कि सीखने का बोध हो, यानी कि कुछ ना कुछ सीखने का जिज्ञासा हो मन में, है ना, कि मुझे कुछ सीखना है, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। इस बात से, जैसे ही मैंने ये बात बोला मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, तो इससे आप लोग क्या समझेंगे, आप लोग समझेंगे कि अंदर कुछ ना कुछ जिज्ञासा है हमारे अंदर कि हम अंग्रेजी सीखना है ना, सीखने की चाहत है या तो अभाव है, अंग्रेजी हमें नहीं आता इसीलिए मैं सीखना चाह रहा हूँ, है ना। तो इस तरह का बात जहां आ जाए तो यही वाला स्ट्रक्चर को आप लोग फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, कुछ नया स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ हमने क्या किया, V1 के जगह वांट ले लिया, V5 के जगह क्या ले लिया, वांट्स ले लिया। इसका फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू होता है, इसीलिए हम लोगों ने टू लगा दिया, सिंपल सी। अगर इस तरह मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि एग्जाम्पल कौन कौन सा ले सकते हैं, जैसे मैंने लिखा, जैसे हम लोग लिख सकते हैं, आई वॉन्ट टू मीट यू, I want to meet you, यानी कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, यानी कि कहीं ना कहीं अभाव है ना, आपसे मिलना चाहता हूं, या तो जिज्ञासा है हमारे अंदर, है ना, कि आपसे मिलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मीट यू। उसी तरह अगर हम लोग बात करें कि और क्या बोल सकते हैं, जैसे बोला शी वॉन्ट्स टू मीट मी, शी वॉन्ट्स यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेगा, यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा, यानी कि वॉन्ट्स लगेगा। शी वॉन्ट्स टू मीट मी, यानी कि वह मुझसे मिलना चाहती है। ठीक है, क्लियर है। इस तरह का सेंटेंस बोलने के लिए आप लोग इस वाले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो आप लोग क्या करें, दो चार मैं एग्जांपल लिखवा रहा हूँ, दो चार सेंटेंस लिखवा रहा हूँ, आप क्या करेंगे, आप लोग उसे घर में बोलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप लोग लिखें कि मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, पहला मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, और दूसरा लिखेंगे मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्या बोला मैंने, दूसरा बोला मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि वह अंग्रेजी पढ़ना चाहती है। क्या बोला मैंने, वह अंग्रेजी पढ़ना चाहती है। ठीक, उसके बाद हम लोग लिखेंगे, अगला लिखेंगे आप लोग कि राम श्याम से मिलना चाहता है।
क्या लिखेंगे, राम श्याम से मिलना चाहता है। तो ये मैंने कुछ आप लोगों को 3-4 लिखवाया, बस आप लोग घर में क्या करेंगे, बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। इससे क्या होगा, आपके मन में यानी कि टिप ऑफ द टंग में ये स्ट्रक्चर सेट हो जाना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।